नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के एक अत्यंत रोचक अध्याय पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तथ्य टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबा दें, जिससे ऐसे ही आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। चलिए वीडियो देखते हैं। दुनिया के महान शासक सिकंदर और उसके भारत पर आक्रमण के बारे में। सिकंदर को दुनिया के सबसे सफल सेनापतियों में गिना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में उसका अभियान क्यों अधूरा रह गया? किन भारतीय राजाओं ने उसका सामना किया और इस आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले 15 मिनट में मिलने वाले हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मकदूनिया में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो स्वयं एक शक्तिशाली राजा थे। सिकंदर को दर्शन और युद्धकला की शिक्षा महान दार्शनिक अरस्तु से मिली। बहुत कम उम्र में ही सिकंदर में एक महान विजेता के गुण दिखाई देने लगे। 20 वर्ष की आयु में वह मकदूनिया का राजा बना और उसने दुनिया को जीतने का सपना देखा। यूनान, मिस्र, फारस को जीतने के बाद उसकी दृष्टि भारत की ओर गई। भारत पर आक्रमण के कारण सिकंदर के भारत पर आक्रमण के पीछे कई कारण थे। 1. भारत की अपार धन संपदा की कहानियां। 2. विश्व विजय की महत्वाकांक्षा। 3. फारस के बाद पूर्व की ओर विस्तार की इच्छा। 4. सिंधु घाटी के क्षेत्रों पर नियंत्रण। इन कारणों से प्रेरित होकर सिकंदर 327 ईसा पूर्व में भारत की ओर बढ़ा। भारत में प्रवेश। सिकंदर ने भारत में प्रवेश खैबर दर्रे के माध्यम से किया। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। उत्तर पश्चिम भारत में कई जनपद और राजा थे, जिनमें आपसी एकता की कमी थी। कुछ राजाओं ने सिकंदर से संधि कर ली, जबकि कुछ ने उसका डटकर विरोध किया। राजा आम्भी और तक्षशिला। तक्षशिला का राजा आम्भी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने वाला पहला भारतीय राजा था। आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया और उसे सहायता प्रदान की। इसके बदले सिकंदर ने उसे उसके राज्य का शासक बने रहने दिया। राजा पोरस के साथ युद्ध। भारत में सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के किनारे राजा पोरस के साथ हुआ। राजा पोरस एक शक्तिशाली और साहसी शासक थे। उनके पास विशाल हाथी सेना थी। भयंकर युद्ध हुआ। सिकंदर ने रणनीति से नदी पार की, लेकिन पोरस ने अत्यंत वीरता से युद्ध किया। अंततः पोरस पराजित हुए और बंदी बना लिए गए। जब सिकंदर ने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने उत्तर दिया, एक राजा के साथ जैसा राजा के साथ किया जाता है। इस उत्तर से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य लौटा दिया और मित्र बना लिया। आगे बढ़ने से इनकार। पोरस से युद्ध के बाद सिकंदर गंगा नदी की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना कई वर्षों से युद्ध करते करते थक चुकी थी। भारी वर्षा, अनजान भूमि और शक्तिशाली भारतीय साम्राज्यों की खबरों से सैनिक भयभीत थे। हाइफेसिस व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर की वापसी मजबूर होकर सिकंदर को वापसी का निर्णय लेना पड़ा। वह सिंधु नदी के मार्ग से लौटने लगा। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। वापसी के कुछ वर्षों बाद 323 ईसा पूर्व में मात्र 32 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई। भारत पर आक्रमण का प्रभाव। सिकंदर का भारत पर आक्रमण अल्पकालिक था, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। 1. भारत और यूनान के बीच सांस्कृतिक संपर्क। 2. भारत की राजनीतिक कमजोरी उजागर हुई। 3. चंद्रगुप्त मौर्य के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। सिकंदर एक महान विजेता था, लेकिन भारत में वह पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सका। भारतीय वीरता और प्राकृतिक परिस्थितियों ने उसकी महत्वाकांक्षा को रोक दिया। इतिहास हमें यह सिखाता है कि शक्ति के साथ साथ एकता भी अत्यंत आवश्यक है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।